हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपर्स के आंसर्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से इवैल्यूएशन भी होता है। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लास्ट तक के देखिए ताकि आपको मैं क्वेश्चन और उसके साथ में आंसर्स दोनों समझाऊंगी और ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हो ये क्लास 10th का है, सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। एआई मतलब होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलॉगस सीरीज ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम की होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? क्लासिफाई द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इनटू टू होमोलॉगस सीरीज एंड नेम देम। ठीक है, तो उनको इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये यहाँ पर 1 मार्क के लिए ये पूछा गया है और साथ में जो बचा हुआ पोर्शन है ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी गई है। डेफिनेशन में एक और चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं और वो होता है कि जो होमोलॉगस सीरीज होती है वो डिफर बाय CH2 यूनिट। या तो आप CH2 यूनिट लिख सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं और हम क्या कहेंगे मास ऑफ 14U। इससे जो है डिफर करती है उसे कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर एल्काइंस और एल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात किया गया है। तो जब अगर मैं इसकी मार्किंग करती हूँ तो बोर्ड में जनरली मार्किंग इस तरीके से होगी क्योंकि इस पार्ट को 1 मार्क मिला है और ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी 1 मार्क मिला है। इट मीन्स टोटल जो आंसर मार्क्स मिलेंगे इस पोर्शन को वो होंगे 2। ठीक है, अब आगे जाके मैं आपको और भी बताऊंगी बेटा कि इसमें जब हम देखते हैं तब किस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो आगे क्वेश्चंस जो होंगे हमारे उस क्वेश्चन में हम किस तरीके से जो है जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है बेटा कि व्हाई आर द सर्टेन कंपाउंड्स called hydrocarbons? Write the general formula for homologous series of alkenes, alkynes, and also draw the structure of first member of दिस सीरीज। अब आप देख सकते हो कि वाई सर्टन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, मतलब ये एक क्वेश्चन हुआ। राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस एंड ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच सीरीज। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन या तो 3 मार्क के लिए आ सकता है या फिर 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो देखियो आंसर कैसा लिखा हुआ है। जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं हम, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स जो है इसके, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, हाइड्रोजनेट्स ऑफ कार्बन आर नॉट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एज दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहा जाता है। फिर उसके बाद में देखो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला लिखा है, उसका फर्स्ट मेंबर लिखा है। यहाँ पर एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला लिखा है, उसका फर्स्ट मेंबर लिखा है। यहाँ पर एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला लिखा है और इसका फर्स्ट यहाँ पर क्या है फर्स्ट मेंबर लिखा है। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है तो इस पोर्शन को यहाँ पर 1 मार्क मिलता है और उसके बाद में ये पूरे पोर्शन को आपको यहाँ 2 मार्क्स मिलता है और फिर इन दोनों का टोटल होकर हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और आगे हम देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इस क्वेश्चन में देखो कितने सारे पार्ट्स हमसे पूछे गए। हमसे बोला गया है कि स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन neither form C+4 cation or C+4 negative anion but forms covalent bond. Also state reasons to explain why covalent compounds are bad conductor of electricity, have low melting and boiling points. Write the structural formula of benzene. तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं डायरेक्टली 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब 5 मार्क्स के लिए आएंगे तो किस तरीके से इसका आंसर लिखा जाएगा। देखो सबसे पहले तो पूछा गया कि वाई कार्बन, मतलब इसके लिए एक 1 मार्क जो है इसके लिए बोला गया है। और यहाँ पर भी बताने कि एक्सप्लेन वाई कोवैलेंट कंपाउंड्स, सबसे पहले ये इसके लिए 1 मार्क होगा, इसके बाद में इसके लिए भी 1 मार्क होगा और ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसके लिए 2 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एक आंसर देख लेते हैं कि जो टॉपर्स जो है उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिखा है, देखो टॉपर्स आंसर 2019। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, मतलब 4 वैलेंसी है उसकी, बट कांट गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। वो गेन भी नहीं कर सकता, लूज भी नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज
इज वेरी डिफिकल्ट फॉर 4 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स अनस्टेबल, करेक्ट है। तो मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अपन ने ये एक्सप्लेन किया था कि +4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव कैटायन ये जो है वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इसके लिए जो है 5 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पर है ना 2 मार्क्स भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 1 मार्क लिखा है, ठीक है। अब देखो कोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं शेयरिंग क्यों करता है, इसका भी आंसर यहाँ दिया गया है, ठीक है। देखो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये बोला है कि आयंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और इसीलिए जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि उसका जो है लो मेल्टिंग और जो है क्यों रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों रहता है। देखो कितना क्लियरली लिखा हुआ है, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहते हैं दे कैन देयर बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली एंड दिस द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग विद इन द मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई इट इज क्या होती है, लो एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब यहाँ पर एक मार्क्स मिल गया, यहाँ पर एक मार्क्स मिल गया, यहाँ पर एक मार्क्स मिल गया। अब ये देखो यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर बना था, बेंजीन के स्ट्रक्चर में C6H6 होना चाहिए, तो आप यहाँ पर C6 देख सकते हो, तो यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 5 मार्क्स शो कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन तो अभी ही हमने देखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, देखो डोबेरेनर्स ट्रायड पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन सभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि सभी क्वेश्चंस में कुछ सब पार्ट है और उन सब पार्ट को ध्यान से समझ के एक एक लाइन पढ़ के हमें उन सबके आंसर्स देना है, हमें सबके आंसर्स देना है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 पार्ट है, तो आप देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखो The modern periodic table has been evolved through the early attempts of Doberaners, Newlands and Mendeleevs, ठीक है। List 1 advantages and 1 limitations of all the 3 attempts. ऑल द 3 अटेम्प्ट मतलब पहले डोबेरेनर का लिखना है, देखो डोबेरेनर का लिख लिया पहले, उसके बाद में उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है, फिर उसके बाद में न्यूलैंड्स का लिखना है, वो भी यहाँ पर लिख लिया है, और उसके बाद में जो है उसी तरीके से मेंडलीव्स का भी लिखना है। और अगर हम प्रीवियस स्लाइड में जाए तो यहाँ पर देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिर्फ एक ही पेज का यहाँ पर कॉपी दिया गया है, सिमिलरली हम दूसरे इसका भी देख सकते हैं। कि अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप ईयर देख सकते हैं बेटा कि कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और टॉपर्स ने जो है आंसर किस तरीके से लिखा है। एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 35, ठीक है, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 है, राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मास नंबर ये है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये है तो क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर ये होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला जो है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हम कहेंगे मास नंबर माइनस यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया। अब 17 है इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा 287, ग्रुप नंबर क्या होगा 17 हो जाएगा, पीरियड 3 हो जाएगा और वैलेंसी जो है इसकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। पहले तो देखो एटॉमिक नंबर इसके लिए 1 मार्क होगा, फिर उसके बाद में ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और वैलेंसी इसके लिए जो है डायरेक्टली होंगे 2 मार्क्स। तो मतलब ये पोर्शन लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिल गया और ये तीनों पोर्शंस लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल गया। इस तरीके से टोटल जो होगा इसका जो मार्क्स होंगे वो होंगे 3। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और ये है इसका आंसर। आप आंसर लिखते समय हमेशा से देखोगे जो टॉपर बच्चे रहते हैं ये आंसर को बहुत प्रिसाइज वे में लिखते हैं, है ना, बहुत ही प्रिसाइज वे में, जितना पूछा गया है उतना लिखो, करेक्टली लिखो। और एक चीज और कि जो भी चीजें हम लिख रहे हैं उन सभी को अंडरलाइन करो, है ना, अंडरलाइनिंग करना बहुत ही जरूरी रहता है। अब ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, ठीक है, उसके बाद में देखो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन भी दिया गया है कि किस तरीके से अरेंज किया गया है, फिर उन्होंने हेनरी मोजले जो है जिसने एटॉमिक नंबर मोर बताया गया था ये भी है, और लास्ट में हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिया गया है।
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक दिया है और देखो इस बच्चे ने जो है कितना ब्यूटीफुल तरीके से जो करेक्ट आंसर जो है उसके लिए अंडरलाइन भी किया है। मतलब जो अंडरलाइनिंग जो रहती है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि किस चीज को अंडरलाइन करना है, तो हमेशा से अंडरलाइन भी करना चाहिए। अंडरलाइन जो होती है वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से पूरा लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया गया है, और साथ में ऐसे सिचुएशन में कोई भी इसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं कर सकते, है ना। और मार्क्स डिडक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ये पढ़ा इसको 1 मार्क मिल गया, ये पढ़ा इसको 1 मार्क मिल गया, ये पढ़ा इसको 1 मार्क मिल गया, ये पढ़ा इसको 2 मार्क्स मिल गया, और टोटल करके हमें 5 मार्क्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। मतलब जब आप नीट एंड क्लीन रखते हो, प्रिसाइज आंसर लिखते हैं, तब आपको मार्क्स जो है वो पूरे ही मिलेंगे। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, सब टॉपिक्स। तो इन सभी 6 सब टॉपिक्स के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करके आंसर किया गया है। तो अभी इस हमने पूरी वीडियो में ये देखे हैं इन सैंपल्स के थ्रू कि आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट प्रिसाइज वे में लिखना चाहिए, और इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करना चाहिए, और इसका सब पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लास 10th की ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी, वो भी वीडियो आप ध्यान से देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।